Hello everybody, very welcome to my channel. So in this video we are going to discuss about some important MCQs on जजमानी सिस्टम एंड हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ जजमानी सिस्टम, मतलब जजमानी व्यवस्था क्या है, सर्वप्रथम ये से कौन लेकर आए, भारत में इसका अध्ययन किसने किया। तो इस वीडियो से आपको सबसे पहले तो ये जान लेना ज़रूरी है कि ये होता क्या है और फिर हम उसके ऊपर कुछ प्रश्नों को भी करेंगे ताकि आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जजमानी व्यवस्था क्या है। जजमानी सिस्टम, जो नए हैं सोशियोलॉजी में या फिर जिसने इसके बारे में पहले नहीं पढ़ा उन्हें थोड़ी परेशानी होगी इसे समझने में, पर अगर एक बार आप इसे समझ लेंगे तो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जजमानी जो व्यवस्था है ये है क्या है। तो ये क्या है, ये जाति प्रथा के अंतर्गत एक सामाजिक आर्थिक मतलब सोशल और इकोनॉमिक व्यवस्था है। क्या है जजमानी व्यवस्था? जो जाति प्रथा होती है। जाति प्रथा क्या थी? जैसे कि पहले वर्ण थे, ठीक है, तो वर्ण के बाद क्या हुआ, वर्ण जातियों में कन्वर्ट होने लगे। सबने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं कि कोई कहता है व्यवसाय के थ्रू, कोई धार्मिक आधार देते हैं, कोई अलग अलग तरीके के आधार देते हैं। पर जब जाति प्रथा बन गई तो उसके अंतर्गत एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था ने जन्म लिया। जब उन्होंने जन्म लिया तो ये व्यवस्था देखने को मिली, जजमानी व्यवस्था, जो कि हमारे भारतीय ग्राम में ज़्यादातर देखने को मिली। और ये जो जजमानी व्यवस्था है वो क्या होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है, एक संविदा के आधार पर होती है। आगे पढ़ लेते हैं तो आप समझ लेंगे कि किस तरीके से ये एक संविदा है। आगे देखते हैं, भारत में जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया। सर्वप्रथम सबसे पहले जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किसने किया था इंडिया में? तो विलियम एच वाइज़र, ये नाम आप याद रखें, विलियम एच वाइज़र। विलियम एच वाइज़र जो थे, इन्होंने भारत में सबसे पहले इसका अध्ययन किया था, इस व्यवस्था का। यूपी के मैनपुरी एक ज़िला है, वहाँ पर गांव है करीमपुर, वहाँ पर इन्होंने जाके क्या किया, ये अध्ययन किया। और उनकी बुक थी द हिंदू जजमानी सिस्टम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, द हिंदू जजमानी सिस्टम बुक किसकी है? तो विलियम एच वाइज़र की है, जिन्होंने भारत में जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किया। और कहाँ किया? यूपी के मैनपुरी ज़िले में करीमपुर गांव में किया। आगे देख लेते हैं, जजमानी व्यवस्था का संघर्षवादी दृष्टिकोण। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। जो जजमानी प्रथा का सर्वप्रथम अध्ययन किया वो तो हमने देख लिया। अब जजमानी व्यवस्था का एक संघर्षवादी दृष्टिकोण भी दिया था, वो किसने दिया था? सबसे पहले ये जान लीजिए, संघर्षवादी कौन होते हैं। संघर्षवादी वो होते हैं जो समाज में सब कुछ अच्छा नहीं मानते, वो ये मानते हैं समाज में क्या हो रहा है, परिवर्तन जो हो रहा है वो संघर्ष के बावजूद, संघर्ष के वजह से ही हो रहा है। तो ऑस्कर लेविस जो है, ऑस्कर लेविस जो हैं, उन्होंने रामपुर गांव जो कि दिल्ली के आसपास है, उन्होंने एक बुक लिखी थी, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ स्वीपर। इसमें वो ये बताते हैं कि जो जजमानी सिस्टम है हमारा वो क्या है, एक शोषणकारी व्यवस्था है। वहीं विलियम एच वाइज़र ने जजमानी व्यवस्था को अच्छा माना था, लेकिन जो ऑस्कर लेविस हैं वो जजमानी व्यवस्था को अच्छा नहीं मानते। वो बोलते हैं कि एक शोषणकारी व्यवस्था है जिसमें जो उच्च जाति होती हैं जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वो निम्न जाति जैसे कि शूद्र, उनका क्या करती है, शोषण करती हैं। कुछ जातियां सिर्फ सेवा लेती हैं, देती नहीं, ठीक है। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि हम जो निम्न जाति वाले लोग होते हैं, उच्च जाति वाले जो लोग होते हैं, वो निम्न जाति वालों से क्या करवा लेते हैं, सेवा करा लेते हैं, लेकिन उन्हें उसकी सेवा या कुछ वस्तु नहीं देते। तो उन्होंने शोषण का, उनका अपना पर्सपेक्टिव था, उन्होंने अपना अध्ययन किया, वहाँ पे था। वहीं पर विलियम एच वाइज़र का क्या पर्सपेक्टिव था, हम वो देखते हैं। उन्होंने जजमानी व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएँ बताई, वो पढ़ लेते हैं यहाँ पर, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो विलियम एच वाइज़र के अकॉर्डिंग है कि जजमानी व्यवस्था एक समतामूलक व्यवस्था है। समतामूलक मतलब जो समानता लेकर आई, सबको इक्वली माने। प्रत्येक जाति अपनी सेवा या वस्तु के लिए अन्य जाति से सेवा या वस्तुएं प्राप्त करती है। उन्होंने देखो, ये अपोजिट कह रहे हैं, ये कुछ और कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो प्रत्येक जाति है वो अपनी सेवा या वस्तु के लिए अन्य जाति से सेवाएं या वस्तुएं प्राप्त करती है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए किसी के घर में पूजा पाठ चल रहा है, ठीक है, उसने क्या बुलाया, एक अन्य जाति वाले को बुलाया और उससे कहा कि भाई आपको हमारे घर पे क्या बनाना है, इतने लोगों का खाना बनाना है, या फिर कुछ और काम बोला उन्होंने करने के लिए। तो वो क्या करेगा, जब उसका काम संपन्न हो जाएगा तो या तो वो उसे क्या कर देगा, कुछ वस्तुएं दे देगा, या फिर उसे कुछ और, उसकी सेवा, कुछ और सेवा देगा। तो इस तरीके से ये एक बोलें तो गिव एंड टेक चलता रहता है कि दो और लो,
है ना। तो एक दूसरे पर इससे निर्भरता बढ़ी, अपरिहार्य मतलब एक दूसरे का काम, जब हम कोई एक व्यक्ति तो सब कुछ काम कर नहीं सकता, तो जब लोग आपस में मिलकर इस काम को करते हैं तो एक दूसरे के प्रति लोगों में निर्भरता बढ़ती है और इससे क्या होता है, अपरिहार्य बढ़ता है, सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान होती है। तो विलियम एच वाइजर ने इस तरीके से जजमानी व्यवस्था को बताया और ऑस्कर लेविस ने संघर्षवादी दृष्टिकोण प्रदान किया। हमने देखा कि जजमानी व्यवस्था एक जाति प्रथा के अंतर्गत एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है, ये एक संविदा होती है, ठीक है। हमने देखा कि सबसे पहले इसका अध्ययन विलियम एच वाइजर ने किया था यूपी के मैनपुरी जिले के करीमपुर गांव में। उनकी बुक थी द हिंदू जजमानी सिस्टम। फिर हमने देखा जजमानी व्यवस्था का संघर्षवादी दृष्टिकोण, जिसमें ऑस्कर लेविस ने रामपुर गांव में अध्ययन किया था और अपनी बुक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ स्वीपर पे उन्होंने इसे एक शोषणकारी व्यवस्था माना। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों को भी यहाँ पर हल कर लें ताकि आपको ये टॉपिक ना पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब करते हैं और प्रश्नों को। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत में जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किसने किया? अभी मैंने आपको पढ़ाया था है, तो आप इन प्रश्नों को बिल्कुल से हल कर देंगे। मैरीएट ने, डब्ल्यू.एच. वाइजर ने, दुबे ने या फिर डी.एन. मजूमदार ने। देखिए ये पीजीटी में आ रखा है। तो भारत में जजमानी व्यवस्था का अध्ययन जो करते हैं वो करते हैं डब्ल्यू.एच. वाइजर, जिनकी कौन सी बुक थी वो भी आप ध्यान रखेंगे, द हिंदू जजमानी सिस्टम। नेक्स्ट देख लेते हैं, जजमानी व्यवस्था पाई जाती थी भारत के गाँव में, कस्बों में, शहरों में, जनजातियों में। मैंने आपको बताया है कहाँ पाई जाती है, गाँव में। वह कौन सा पहला व्यक्ति था जिसने ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा का उल्लेख किया था? पहला व्यक्ति कौन था? ऑस्कर लेविस, विलियम वाइजर, दुबे या फिर श्रीनिवास? तो वो कौन थे? विलियम एच वाइजर। दूसरा प्रश्न है, परंपरागत जजमानी व्यवस्था में कमीन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? कमीन शब्द का उच्च जाति के लिए, प्रभावी जाति के लिए, सेवादार के लिए या मध्यम जाति के लिए? तो सेवादार के लिए। ये मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। देखिए जो क्या होते थे, दो तरह के लोग होते थे, एक सेवा लेते थे, एक सेवा देते थे। तो जो सेवा लेते थे उन्हें कहते थे हम जजमान। क्या कहते थे? जजमान। और जो सेवा देते थे उन्हें हम कहते थे कमीन। तो कमीन किसे कहते थे? बहुत ही इजी है, सेवादार जाति को कमीन कहते थे। पारंपरिक जजमानी व्यवस्था में भुगतान का प्रारूप सेवा अर्पित करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता था। क्या देते थे? नगद भुगतान, अन्य राशि देते थे या फिर नगद और वस्तुएं दोनों देते थे, या तो ना तो नगद देते थे ना ही वस्तुएं। तो सेवा के रूप में जो व्यक्तियों को देते थे हम वो देते थे नगद, या तो कुछ पैसे दे दो या कुछ वस्तुएं दे दो, दोनों ही दे सकते थे। जजमानी व्यवस्था अदला बदली है किस चीज़ की? भूमि की, मुद्रा की, प्रलेख की या फिर सेवा और वस्तुओं की? तो यह है सेवा और वस्तुओं की एक अदला बदली। नेक्स्ट है, जजमानी व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं? एक व्यक्ति दूसरे की सेवा करता है, संबंधों का विकास होता है, सेवा के बदले वस्तु या सेवा दी जाती है, या इनमें से सभी? तो बिल्कुल सारे के सारे सही हैं। जजमानी व्यवस्था में सारी के सारे फीचर्स आते हैं। नेक्स्ट है, जजमानी संबंधों की प्रकृति कैसी होती है? अस्थायी, स्थायी, अनुबंध परक या फिर जजमान की इच्छा पर निर्भरशील? तो ये एक स्थायी प्रकृति होती है, ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो जाएगी, ये एक स्थायी प्रकृति होती है। नेक्स्ट है, भारत में जजमानी व्यवस्था क्या व्यक्त करती है? वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, अंतर जातिगत संबंध, पवित्रता अपवित्रता की अभिव्यक्ति या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा जा रहा है कि भारत में जो पूरी ये व्यवस्था है ये व्यक्त क्या करती है? तो ये करती है एक अंतर जातिगत संबंधों को ही व्यक्त करती है। ये नहीं पूछा जा रहा है कि इसमें होता क्या है, क्या व्यक्त कर रही है? तो अंतर जातिगत संबंध। नेक्स्ट है, जजमानी व्यवस्था निम्नलिखित किस कारण से समाप्त हो रही है? अब हम देख रहे हैं कि भारत में ये दिखाई नहीं देती, किस वजह से समाप्त हो रही है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रुपए का अधिक प्रयोग हो रहा है, आधुनिक यातायात के साधनों ने बाजार के साथ लेन देन को ज़्यादा संभव बना दिया है, या फिर ग्रामीण जजमानी व्यवस्था में संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, या फिर ए एंड बी दोनों? इसका मतलब ए एंड बी दोनों। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ये जो दोनों चीज़ें हैं ए और बी, इनकी वजह से क्या हो रहा है? समाप्त हो रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो व्यक्ति समुदाय के लिए यज्ञ कराने हेतु किसी ब्राह्मण को नियुक्त करता था एवं संरक्षण प्रदान करता था, उसे इस उपाधि से विभूषित किया जाता था। वो कौन सी उपाधि थी? प्रजापति, आचार्य, यजमान या वाजपेयी? तो उसे हम यजमान कहते थे या फिर जजमान, वही शब्द है। नेक्स्ट है, जजमानी व्यवस्था जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांत पर अंतर संबंधित करती है। तो यह धारणा किसकी है?
किसकी ये धारणा है या कोटेशन किसका है? ऑस्कर लुइस का, रेड्डी का, श्रीनिवास का, योगेंद्र सिंह का। तो आप ये जजमानी व्यवस्था देखकर या ऑस्कर लुइस देखकर इस पे जंप ना करें। ये कहते हैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह। वो क्या कहते हैं कि जो जजमानी व्यवस्था है वो जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांत पर अंतः संबंधित करती है। क्या करती है? अंतः संबंधित करती है। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके डाउट क्लियर हुए हों और आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें एंड लाइक करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।